कभी कभी दोस्तों इंसान की मौत से ज़्यादा डरावनी होती है इंसानियत की मौत। ऐसा ही दोस्तों आज की हमारी क्राइम स्टोरी में हुआ, जिसने पूरे यूके को, पूरे ब्रिटेन को दोस्तों हिला के रख दिया। और ये न्यूज़ दोस्तों इतनी वायरल हुई थी। जब आप ये दोस्तों स्टोरी सुनेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका खून जो है वो खौलना शुरू हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्राइम स्टोरी। आज की हमारी क्राइम स्टोरी शुरू होती है दोस्तों लैंकनशायर यूके से, और वहाँ का एक एरिया है बोमर ब्रिज। वहाँ की दोस्तों ये कहानी है। और वहीं के ही दोस्तों लोकली रहने वाले दो नौजवान भाई, जिनमें है 20 साला अशेर शाहिद और उनका छोटा भाई 17 साला सैम शाहिद। ये दोनों ही नौजवान भाई दोस्तों इस एरिया में रहते हैं। और दोस्तों 29 सितंबर 2024 की ये घटना है। शाम का समय था, हल्की हल्की दोस्तों बारिश हो रही थी पूरे उस एरिया में, और जो रोड्स थी वो भी गीली थी, और लोग जो थे वो अपनी अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ रहे थे। ये दोनों भाई दोस्तों अपनी टोयोटा पेरिस कार में अपने घर से निकलते हैं। कहाँ जा रहे हैं ये अभी तक क्लियर नहीं है। जब ये दोस्तों अपनी गाड़ी को निकालते हैं तो ये गाड़ी को बड़ी स्पीड से चलाते हैं। जो अशेर होता है वो ड्राइविंग कर रहा होता है, जो सैम है वो पैसेंजर सीट के ऊपर बैठा हुआ है। और दोस्तों ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा लापरवाही से चला रहे हैं, उसको तेज चला रहे हैं। जो सैम है छोटा भाई, वो कभी अपनी टांगें बाहर निकालता है पैसेंजर सीट पर बैठे हुए, कभी खिड़की में से निकल के मुंह निकाल के लोगों को ऐसे मजाक कर रहा है, हंस रहे हैं। ऊंची ऊंची म्यूज़िक चल रहा है गाड़ी में। और उसके साथ साथ दोस्तों जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये जो सैम शाहिद है ये अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर अपने इस सारे जो बदतमीजी ये कर रहे हैं, ये जो एक तमाशबीनी कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। आते जाते लोगों के ऊपर फब्तियाँ कस रहे हैं, पूरा मतलब कि ये वहाँ पर गंद मचा रहे हैं उस रोड के ऊपर। अब ये गाड़ी दोस्तों लेके जा रहे हैं उन एरियो में जहां पर 30 माइल्स लिमिट का जोन है। वहां पर आप 30 माइल से ज़्यादा गाड़ी जो है वो नहीं चला सकते। ये वहां पर 70 प्लस माइल्स पे गाड़ी चला रहे हैं, और कभी गाड़ी इधर लेके जा रहे हैं, कभी उधर लेके जा रहे हैं। ऊंची ऊंची दोस्तों गाने चला रहे हैं। पूरा मतलब कि आप कह लो कि एक बिगड़े हुए दोस्तों दो भाई जो कि किसी को कुछ नहीं समझ रहे, और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दोस्तों पूरे उस एरिया में गाड़ी को इधर से इधर, इधर से उधर घुमा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आके जो सारा कुछ था वो इनकी जिंदगी में बदलने वाला था, और जिन्होंने विटनेस किया था उनकी जिंदगियां भी साथ साथ बदलने वाली थी। उसी शाम दोस्तों उस एरिया में जहां पर ये गाड़ी चला रहे थे और लोगों को तंग कर रहे थे, उस एरिया में दोस्तों एक जगह के ऊपर जहां पर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, उस पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के ऊपर दोस्तों 31 साला रेंजू जोसेफ जो है वो वेट कर रही हैं कि वो सड़क को पार करके दूसरी तरफ जाएं, जिस पर ये बदतमीज भाई जो हैं दरिंदे ये गाड़ी चला रहे हैं। दोस्तों होता क्या है कि जो रेंजू जोसेफ हैं वो पेशे से नर्स हैं, और यूके में उसी एरिया में वहाँ पर एक केयर होम है जहाँ पर वो काम करती हैं। रेंजू की दोस्तों नाइट शिफ्ट होती है। ये टाइम है 7 बजे के 50 मिनट पे, और 8 बजे रात को रेंजू की जो नाइट शिफ्ट है वो शुरू होती है। और वो जिस एरिया में रहती है उसी के पास ही उसका घर है, तो इसलिए वो वॉक करके अपने काम पर जाती है। अब दोस्तों आपको पिक्चर होनी क्लियर शुरू हो गई होगी कि रेंजू जो है वो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के ऊपर खड़ी है और पास करने की कोशिश कर रही है। ऊपर से ये दोनों शैतान भाई जो पीछे से ही पहले से बदतमीजी से गाड़ी चला रहे हैं, 30 वाली जोन के ऊपर 70 माइल के ऊपर गाड़ी ये चला रहे हैं, ये आ रहे हैं। अब दोस्तों समय हो जाता है जब रेंजू हाफ पार कर लेती है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। ये दोनों भाई दोस्तों 70 माइल पर आवर प्लस से गाड़ी वहां पर चलाते आ रहे हैं। यहां पर दोस्तों मैं एक और चीज मेंशन कर दूं, रेंजू जो है जो केयर होम में काम करती है वो 5 महीने की वो गर्भवती है, वो प्रेग्नेंट है दोस्तों 5 महीने की। और जब वो दोस्तों जाती है, बदकिस्मती से ये दोनों भाई उसी समय उस क्रॉसिंग के ऊपर आते हैं, और जैसे ये पीछे किसी रेड लाइट को, ट्रैफिक लाइट को ये देख नहीं रहे थे, इन्होंने वो भी नहीं देखा कि एक औरत पास कर रही है प्रेग्नेंट लेडी, इन्होंने सीधी जाके दोस्तों रेंजू को टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी दोस्तों भीषण थी, जो विटनेस थे उन्होंने बताया कि ये 15 मीटर रेंजू जो है वो ऊपर की ओर उछली है और सीधी आके दोस्तों इनकी गाड़ी के बोनट पे लगती है। ये दोनों दरिंदे दोस्तों यहां पर नहीं रुके, ये गाड़ी पर उसको घड़ीसते हुए उधर छोड़ के वहां से गाड़ी लेकर भाग गए। और दोस्तों जो चश्मदीद गवाह थे वहां पर खड़े हुए, उन्होंने ये देखा जब इन्होंने हिट किया है दोनों भाइयों ने, फिर ये विंडो को नीचे करके हंस रहे हैं और गाने गा रहे हैं। और दोस्तों ऐसे जैसे इनको कोई पता ही नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं, ये हंसते हुए लोगों को वहां पे जाकर बनाते हुए वहां से फरार हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब दोस्तों वो रंजू गिरी पड़ी होती है उस पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के ऊपर, तभी लोग वहां पर खड़े होते हैं, वो तुरंत एम्बुलेंस को बुलाते हैं क्योंकि वो हेवली प्रेग्नेंट थी। जब दोस्तों एम्बुलेंस क्रू आता है वो उसी समय उठा के उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। वहां पर दोस्तों उनको जो रेंजू है उसकी इमरजेंसी सी सेक्शन, जिसको आप कह सकते हो ऑपरेशन करना पड़ता है ताकि वो बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल सके, क्योंकि ये एक्सीडेंट की वजह से जो उसकी बैक है रेंजू की और उसके सिर में काफ़ी गंभीर चोटें आई थी। तो उन्होंने फिर दोस्तों उसके पेट को काट के बच्चे को बाहर निकाला। इधर दोस्तों ये दोनों जो हैं शैतान, वो एक गाड़ी को एक स्ट्रीट पर खाली सुनसान पड़ी के ऊपर खड़ी करके वहां से भाग जाते हैं। भाग के दोस्तों ये अपने घर के पास एक स्ट्रीट है वहां पर चले जाते हैं ये दोनों दरिंदे। और दोस्तों वहां पर ऑलरेडी शॉप्स के ऊपर इनके दोस्त वगैरह खड़े होते हैं। ये दोस्तों ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, इन्होंने कुछ करा ही नहीं है, ये ऐसे जैसे नॉर्मल डे है। और वहां पर दोस्तों एक चिकन शॉप है जहां पर अपना यंग जो बच्चे वगैरह वो जाके खाना पीना खाते हैं। ये उस दुकान पर जाके अपने दोस्तों को मजाक से बता रहे हैं। अशेर जो है वो अपने दोस्त को कह रहा है कि यार हमसे दूर रहो, हम तो किसी को ऐसे ख़त्म करके आए हैं, हम तो खूनी हैं, हमसे दूर। उनसे मजाक कर रहे हैं दोस्तों, ऐसे जैसे किसी की ज़िंदगी को कोई कीमत ही नहीं है। सैम और अशेर दोस्तों अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल उनको शो नहीं करते कि क्या हुआ क्या नहीं। हालांकि बाद में इनको जब पकड़ा गया तो दोस्तों इनके फ़ोन के ऊपर, जो सैम है उसके फ़ोन के ऊपर ये एलिजिडली जो सर्चेस हैं वो देखी गई हैं, जिनमें ये गूगल पे सर्च कर रहा था कि हिट एंड रन केस में अगर कोई पकड़ा जाए तो कितनी सज़ा मिलती है, या हम इतनी एज के हैं इसमें कोई यूके में हमें कोई रियायत मिलेगी। ऐसी सर्चें कर रहे हैं फ़ोन के ऊपर कि हमें क्या हो सकता आगे। लेकिन ये पूरा मस्ती में फिर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं जैसे पता। और अशेर शाहिद जो है दोस्तों, उसके भी बाद में जब फ़ोन में देखा गया है तो ये पता चला है कि ये सोशल मीडिया के ऊपर इस न्यूज़ को फॉलो भी कर रहा है साथ साथ कि उस लेडी का क्या बना, वो कौन थी। इनको बाद में पता चला कि वो लेडी तो प्रेग्नेंट थी, क्योंकि ये तो वहां से भाग आए थे। और दोस्तों उधर दूसरी तरफ जब हॉस्पिटल में रेंजू का जब पूरी तरह से चेकअप होता है, बच्चे को डिलीवर कर लिया जाता है, यहाँ पर दोस्तों एक दिल को तोड़ने वाली खबर आती है कि जो बच्चा वो सी सेक्शन के बाद बोर्न होता है, वो कुछ घंटों के बाद एग्जैक्टली 5 घंटे और 38 मिनट के बाद वो उसकी मौत हो जाती है बच्चे की। और दोस्तों ये बड़ा दिल दुखाने वाली घटना थी, क्योंकि वो बच्चा बिल्कुल हेल्थी था, पहले सब कुछ सही था, सिर्फ उस एक्सीडेंट की वजह से दोस्तों वो सिर्फ 5 घंटे ही जी पाया और उसकी बाद में मौत हो जाती है। ये दोनों दोस्तों शैतान अपनी उसको ट्रैक कर रहे हैं न्यूज़ को कि क्या है क्या नहीं। जब पुलिस फिर दोस्तों आ जाती है, वो पूरे देखती है, सीसीटीवी कैमरास वगैरह को खंगालती है, तब उनको ये टोयोटा गाड़ी की एक लोकेशन पता चल जाती है कि ये कहाँ पर खड़ी हुई है। ये जाके दोस्तों पुलिस गाड़ी को हिरासत में ले लेती है और देखती है कि पूरा वो डैमेज वगैरह गाड़ी का आगे हुआ है, सारा कुछ पुलिस तो देख लेती है। बाद में जो रजिस्ट्रेशन प्लेट होती है उससे पता चल जाता है कि कौन है, ये किसकी गाड़ी है, रजिस्टर, सारा कुछ वो देख के इन दोनों को जाके दोस्तों गिरफ्तार कर लेते हैं। रिपोर्ट्स में दोस्तों बताया जाता है कि अशेर शाहिद और सैम शाहिद को जब पकड़ा जाता है तो इनके मुंह के ऊपर कोई भी शर्मिंदगी नहीं थी, कोई भी ऐसी नहीं। आप पिक्चरें इनकी देख ही रहे होंगे कि पूरा स्माइल कर रहे हैं, कोई इनको कोई परवाह ही नहीं है कुछ क्या हुआ क्या नहीं। और ये डिनाई कर रहे हैं कि नहीं जी हमें तो ये पता ही नहीं था कि उसको कितनी चोट लगी थी, लड़की को क्या हुआ क्या नहीं, हमें तो ऐसे कुछ पता ही नहीं। ये जो दोस्तों रिपोर्ट्स में बाद में पता चला है जो इन्वेस्टिगेशन में, कि ये जो सैम शाहिद है जिसकी उम्र 17 साल है, ये पुराना पापी है। इसने पहले भी कई ऐसे कांड किए हुए हैं जिनमें से सैम की
13 उसने ऑफेंसेस पहले भी कर चुका है, जिसमें से 6 की उसकी कन्विक्शन हो चुकी हैं, जिसमें लूटपाट, रॉबरी, कार चोरी के और कई इस तरह के दोस्तों हुल्लड़बाजी के इंसिडेंट वो शामिल हैं। तो पहले से ही दोस्तों आपराधिक मामलों में जो सैम है, जो इसका अशेर का भाई है, वो इन्वॉल्व रहा है। तो इधर दोस्तों पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी कर रही होती है इंसिडेंट की, और दूसरी तरफ दोस्तों जब रेंजू जोसेफ को पता चलता है कि उसका बच्चा जो है वो ख़त्म हो चुका है, उसकी मौत हो चुकी है, तो आप दोस्तों सोच सकते हैं कि उस माँ के दिल के ऊपर क्या बीती होगी जो प्रेग्नेंट थी। और बाद में दोस्तों ये रिवील होता है कि उसका जो हस्बैंड है जॉन, वो भी एक एज ए नर्स, स्टाफ नर्स काम करता है, और ये दोनों ही कुछ दिनों के बाद जेंडर रिवीलिंग पार्टी जो दोस्ती होती है, जिसमें पता चलता है कि ये बच्चा बॉय है या गर्ल है, वो करने की प्लानिंग कर रहे थे, और अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, फैमिली को ये इकट्ठा करके एक पार्टी करने लगे थे कि जिसमें पता चलना था कि बच्चे का जेंडर क्या है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को बहुत प्यार देते हो, बहुत तादाद में देखते हो, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत लो है दोस्तों। अभी भी 80% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया और देखते रेगुलर हैं। अगर आप हमारी किसी तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने, इससे हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी कि हम और ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में पहुंचा सकें। तो प्लीज़ कंसीडर करना इसको सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। और बाद में दोस्तों जो रेंजू जोसेफ के बयान हैं उसमें भी पता चला कि वो लड़का ही था, वो जो उसका जेंडर था वो पता चला, वो एक बेबी बॉय था जिसकी 5 घंटे 38 मिनट सिर्फ ज़िंदगी थी, और इन दरिंदों के करके उस बच्चे की, जिसका ना कोई कसूर ना कोई उसका कोई लेना देना था, उसकी मौत हो गई थी इनके करके दोस्तों। अब दोस्तों ये न्यूज़ थी वो पूरी वायरल यूके में होनी शुरू हो गई। लोग दोस्तों आपको पता है पहले से ही ऐसी ऐसी चीज़ों के ऊपर अपना गुस्सा निकालते। जब इनकी न्यूज़ पहुंची है तो दोस्तों पूरा मतलब कि यूके में ये न्यूज़ ने हल्ला बोल दिया। अब दोस्तों जब इनके ऊपर केस चल रहा था उसी के दौरान कई महीने जो रेंजू जोसेफ है उसको हॉस्पिटल में बिताने पड़े। उसमें से दोस्तों बाद में जो इंजरीज का खुलासा हुआ है रेंजू जोसेफ की, ब्रेन की और स्पाइनल कोड की इंजरी हुई है। उसके साथ साथ दोस्तों उसकी जो पेल्विस की हड्डी है वो फ्रैक्चर हो गई थी, रिब्स क्रैक हो गई थी, और कई हड्डियां दोस्तों उस रेंजू जोसेफ की क्रैक हो गई थी। और अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उसको नॉर्मल चलने में भी कई महीनों का समय लग जाएगा, कि उसको नॉर्मल अपनी चलने में ही। और जब दोस्तों उसके पति का, जॉन का बयान लिया गया तो उसने ये बताया कि हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं, और ये 5 सालों में पहली बार रेंजू जो है प्रेगनेंसी उसने कंसीव की थी, जिसको सिर्फ 5 महीने हुए थे। और हम जेंडर रिवीलिंग और ज़्यादा इसको बड़ा एक इवेंट बना के सेलिब्रेट करने लगे थे, क्योंकि हमारा 5 साल बाद अब बच्चा जो था वो होने वाला था। लेकिन इन दरिंदों की वजह से मेरी और मेरी वाइफ की और मेरी जो पूरी फैमिली है उनकी लाइफ चेंज हो गई है। अब हम कभी भी सेम नहीं रहेंगे। रेंजू जोसेफ के भी जब बयान लिए गए दोस्तों, उसने भी रो रो के यही कहा कि मेरा बच्चा अब कभी भी मुझे माँ नहीं कह पाएगा, मैं कभी भी अपने बच्चे की जो गया है उसकी आवाज़ को तरसती रहूँगी। मेरी पूरी लाइफ इन दरिंदों ने सिर्फ अपनी मौज मस्ती के लिए, अपनी इग्नोरेंस के लिए, अपनी एक तमाशबीनी के लिए मेरी लाइफ को इन्होंने ख़राब कर दिया। इधर दोस्तों जब इनको पूरा केस रजिस्टर करके जज के सामने पेश किया गया, इनके वकील जो हैं दोस्तों, जो शाहिद ब्रदर्स हैं, इनके वकील ने भी दोस्तों जज को यही बताया कि ये बड़ा शर्मिंदा हैं। और दोस्तों उन्होंने बताया कि इनको ये पता ही नहीं था कि जो हिट करी है हमने कार उस लेडी को, कितनी डैमेज उसको हुआ है, कितनी चोटें लगी है। डर की वजह से, पैनिक होने की वजह से दोनों भाई वहाँ से डर के भाग गए थे। ये वकील जो हैं अशेर शाहिद के और सैम शाहिद के, उन्होंने बताया। लेकिन इधर जज ने उनके वकीलों की दलीलों को बिल्कुल नहीं माना। जज ने कहा कि सारा सोचा समझा ये एक्ट था, ये जो कर रहे थे।
और साथ ही साथ ये मोबाइल के ऊपर दोस्तों वीडियोस जो बना रहे थे जज ने कहा, ये ग्लोरीफाई अपने आप को कर रहे थे। पूरा इवेंट जो था दोस्तों, आप यकीन करना कि इन बेवकूफों ने अपने मोबाइल के ऊपर ही रिकॉर्ड कर लिया था सारा कुछ। तो जज ने पूरी दलीलें और पूरे एविडेंस को, पूरी दोस्तों जो स्टेटमेंट्स थी उनको देखते हुए, जो मोबाइल पे ने वीडियो वगैरह बनाई गई थी वो कोर्ट में चलाई गई, उन सब को देखते हुए दोस्तों जज ने अशेर साहिद को, जिनकी उम्र 20 साल है, उनको 13 साल की कैद सुनाई है। और उसके साथ साथ ही दोस्तों उनके ऊपर 15 साल का बैन ड्राइविंग का लगा है कि सजा काटने के बाद 15 साल ये गाड़ी चला नहीं सकते। और जो उसका छोटा भाई था सैम शाहिद, जिसका जो भी रोल था, उसकी वजह से उसको 3 साल की कैद सुनाई गई है। तो बड़े भाई को मिली है 13 साल की और 15 साल का ड्राइविंग बैन, और छोटे भाई को मिली है 3 साल की कैद, ये दोस्तों जज ने सुनाई थी। अब देखो दोस्तों, जो भी इन शैतानों ने किया, जो भी इनकी हरकतें थी, पूरा दिन पूरी शाम ये जो गाड़ी में कर रहे थे, उसको अगर हम एक साइड पे छोड़ दें, क्या इन्होंने किया क्या नहीं। आप सोचो, एक माँ का बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं था, उससे पहले ही वो ख़त्म कर दिया गया। उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी, उस बाप के ऊपर क्या बीतेगी। 5 साल के बाद दोस्तों उस बच्चे को उन्होंने कंसीव किया था, लेकिन इन दरिंदों ने उस बच्चे को छीन लिया। उनकी माँ अभी कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। मेहनत करने वाले लोग थे, कम्युनिटी को सर्व करने वाले लोग थे, लेकिन इन दोनों की लापरवाही के करके, एक सोची समझी दोस्तों एक चाल के करके इन्होंने ऐसा किया। अब देखो दोस्तों, ये मैसेज पूरे हमारे यंग जनरेशन को, जो बाहर की कंट्रियों में रहते हैं, ख़ास तौर पे दोस्तों जो हमारे इमिग्रेंट्स जो लोग हैं, उनके बच्चे हैं, कई बार दोस्तों वो इन कंट्रियों के रूलों को हवा में उड़ाना एक शौक समझते हैं, एक समझते हैं कि कोई बात ही नहीं है। लेकिन नहीं दोस्तों, आपकी एक गलती देखो अब कितनी जानों को उन्होंने अफेक्ट किया है। मैं चाहता हूं दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो हमारे यंग जनरेशन बच्चे हैं वो देख के सीख सकें कि आपकी एक 10-15 मिनट की मस्ती, कुछ सेकंड की मस्ती आपकी पूरी लाइफ को तबाह कर सकती है, किसी और की लाइफ को तबाह कर सकती है। तो जब भी आप जो यंग बच्चे हैं गाड़ी चलाते हैं, तो आप एक बात सोच के रखना कि आप ऐसी चीज में हैं कि आपकी एक छोटी सी गलती, जहां आपकी छोटी सी लापरवाही आपको सारी उम्र आपकी खत्म कर सकती है। तो ये मैसेज के लिए दोस्तों आप वीडियो को जितना हो सकेगा शेयर करना। अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ दोस्तों इस सारी बात से रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कभी होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि माँ का जो बच्चा एक चला जाए, जो इस दुनिया में आया ही नहीं था, उसकी लाइफ कभी नॉर्मल हो सकती है। ये अपनी जो अपने पापों की सज़ा है वो जेल में काटेंगे। ये भी देखो दोस्तों, एक 20 साल का है, एक 17 साल का है। देखो इनकी फैमिली भी होगी, उनके ऊपर क्या बीतेगी। एक सिर्फ लापरवाही के करके देखो इन्होंने कितने परिवारों की जो ज़िंदगी थी वो ख़त्म कर दी। तो दोस्तों ये थी एक यूनिक स्टोरी, मैंने सोचा अवेयरनेस के लिए आपके साथ शेयर करूं। आपको ये क्राइम स्टोरी कैसे लगी, आप अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि इनको जो सज़ा मिली है वो काफ़ी है, जहां आपको लगता है कि इनको और ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए थी। मैं आपके कमेंट्स की वेट करूँगा। मुझे दें अब इजाज़त, मैं मिलूँगा एक और नई क्राइम स्टोरी में। तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।